तो इस बुक रैक को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बुक रैक नया नहीं है और ये बुक रैक को ख़रीदे मुझे करीब 8 साल हो चुके हैं। ऐसे मेरे पास 4 बुक रैक हैं। मेरी ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण शौक़ में से बुक्स ख़रीदना है और उनको पढ़ना है, और मैं जो पढ़ती हूँ कोशिश करके उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। तो ख़रीदना तो किताबों को बहुत आसान है और किताबों को ढेर लगाना भी बहुत आसान है, लेकिन किताबों को संभाल के रखना एक आर्ट फॉर्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को अच्छी तरह से रखने के लिए बुक रैक्स आर अ वेरी गुड थिंग। तो इस बुक रैक में 3 सेक्शन हैं और इन 3 सेक्शंस में हम अपनी बुक्स इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो देखने में भी सुंदर लगे एंड एट द सेम टाइम उसकी जो यूटिलिटी है वो हम पूरी तरह से यूज़ कर सकें। तो इस वक्त मैं एक डस्टर से पूरे बुक रैक को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। अब साफ़ करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मैंने YouTube वीडियोस देखे हैं, पिंटरेस्ट पे भी देखा है, वो बुक्स को कलर के हिसाब से रखते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं अपनी बुक्स को सब्जेक्ट के हिसाब से रखती हूँ। जिस सब्जेक्ट को वो बुक एड्रेस करती हैं, उस सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अपनी बुक्स को डिवाइड करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले रैक ऑफ बुक्स कैसे रखी जाएंगी। तो मेरा पहला सेट ऑफ बुक्स जो है, वो जो सेट है बुक्स का, वो बुक्स हैं जो मेरी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में मुझे हेल्प करती हैं। तो आई विल टेक वन बुक, कीप इट लाइक दिस, देन द सेकेंड बुक, देन द थर्ड बुक, देन द फोर्थ एंड द फिफ्थ बुक। अब ये जो बुक्स हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो हाइट में सबसे बड़ी बुक पीछे हो, उसके आगे ऐसे 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 जाए। अब ये बुक विड्थ में बड़ी है, हाइट में थोड़ी सी कम है, तो मैंने सबसे पहले इसको रखा क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही है। और उसके बाद मैंने अपनी बुक्स को रखा है जो बेसिकली आर वेरी बाय हाइट वाइज एंड साइज वाइज, वो एक से बढ़कर एक से छोटी 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 किताबें हैं। इसी तरह से मैं अपने दूसरे सेक्शन में भी ऐसे ही किताबें रखूंगी। सो ये वो किताबें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं। ये एक जर्नल है जो मैं हटा दूंगी, लिखने का जर्नल है, विच आई विल नॉट कीप, एक्चुअली पढ़ने का ही है। इसको मैं ऐसे रखूंगी एंड दिस इज़ द फर्स्ट सेट हाउ आई विल कीप माई बुक्स। अब इसमें मैं कुछ बुक्स ऐड करना चाहती हूँ, सो आई विल ऐड ब्रेने ब्राउन की एटलस ऑफ द हार्ट, एब्सोल्युटली मार्वेलस बुक। क्योंकि बड़ी हैं तो सबसे पीछे वो जाएगी। एंड ये जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल, ये भी काफ़ी मोटी और बड़ी किताब है, तो ये पीछे जाएंगी। तो जैसे मैंने वो किताबें रखी, बट यू कीप सीइंग कि हाइट उसका कैसा है, उसके हिसाब से आप अपनी बुक्स को लगाएं। नाउ ये तो हुआ लंबी तरह से अपनी बुक्स रखने का तरीका। अब मैं बीच में कोशिश कर सकती हूँ, कुछ बुक्स को मैं बीच में ऐसे रखूँ। इस बुक्स में मेरी ब्रेंडन बुरशार्ड की, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ जिनको, उनकी परफॉर्मेंस हैबिट्स हैं। हफीज़ जो एक सूफ़ी पोइट है, उनकी किताब है। एकलाट टोले की पावर ऑफ नाउ है। नेड्रा ग्लोवर की बाउंड्रीज़ की वर्क बुक है। अब इसमें 2 बुक्स अनबनी सी लग रही हैं, तो मैं इनको निकाल देती हूँ और यहाँ रख देती हूँ एंड आई विल ऐड देम लेटर। अब जब हमने इसमें यहाँ पे बुक्स रख ली, तो ये एज यू कैन सी बहुत खाली खाली लग रहा है। इट इज़ लाइक जस्ट बुक्स की फ़ायदा होया, पंजाबी में कहते हैं। इसकी कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं हुई, कुछ खूबसूरती इसमें नहीं आई। तो उसके लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पर एक कैंडल रख सकती हूँ। आई कैन कीप अ कैंडल हियर विच कैन मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल। आई कैन कीप अ ब्यूटिफुल ब्लू पॉटरी का एक बॉक्स रख सकती हूँ, जिससे इसकी ब्यूटी इन्हांस होती है और हमारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होती है और किसी खूबसूरत चीज़ पे पड़ती है। जब हम किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, देन वी फील एक्सट्रीमली
डिलाइट होता है, जॉय होता है, बिकॉज वो हमारी मोनोटनी को ब्रेक करता है। इसी तरह से जो इसका ऊपर का शेल्फ है, इसको मैं डेकोरेट करने की कोशिश करूँगी। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये 2 सेट ऑफ एंजल्स है जो मैंने बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले बाली से लिया था। इन दोनों एंजल्स को मैं एक कोने में रखूँगी। अब मज़े की बात यह है कि जैसे ही हम इन एंजल्स को यहाँ रखते हैं तो सडनली वॉलपेपर के बैकड्रॉप को देखते हुए, वेल वॉलपेपर प्लेन वॉल भी होगी, इसमें एक ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट बढ़ जाता है। इसके साथ साथ इसके टॉप के रैक में मेरे पास ये कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो कम से कम 20 साल पुराने हैं, और मैंने ये जब मैं कोरिया में रहती थी, मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। तो ये है मेरे सिम्बा, ये है मेरी जैकी, और ये है मेरा जोई। इनके मैंने नाम दे रखे हैं और ये मैं यहाँ पे रखूँगी। सिम्बा जी की आंखें दिखनी चाहिए, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और ये है मेरी जैकी और ये मेरा जोई। तो इन तीनों को एक तरह से अ सॉफ्टर फीलिंग देने के लिए बुक रैक पे मैं रख सकती हूँ। इसके अलावा जब मैं बुक रैक को डेकोरेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर इस तरफ या तो मैं एक फोटो फ्रेम रख सकती हूँ। फोटो फ्रेम रखूँगी तो अच्छा लगेगा। अगर मैं फोटो फ्रेम नहीं रखती हूँ तो मैं यहाँ पर एक प्लांट भी रख सकती हूँ। और ये रहा मेरा एक प्लांट जिसको मैं यहाँ रख सकती हूँ। प्लांट आप कोई भी रख सकते हैं। इंडोर प्लांट में जीजी आता है, इंडोर प्लांट में मनी प्लांट आता है, इंडोर प्लांट में रबर प्लांट आप रख सकते हैं, बट रबर प्लांट इज़ क्वाइट बिग। और अगर आप देखें इसके एक कोने में साइड में मैंने एक फर्न रखा हुआ है, दैट ऑल्सो काइंड ऑफ गिव्स इट ब्यूटिफुल लुक एंड अपीयरेंस। अब इन गैप्स में मैं और अपनी फेवरेट बुक्स रखती हूँ। तो अब इसके बाद मेरी कुछ बुक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो अगर आपको कहीं मिले तो आप ये ज़रूर बुक खरीदिएगा। इस बुक का नाम है लाइफ प्रेयर्स। इट्स एन आउटस्टैंडिंग बुक। मैंने ये बाहर के देश से ख़रीदी थी, लेकिन अगर मैं ये बुक मुझे अमेज़ॉन पे मिलेगी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डाल दूँगी। और ये है गैबर मेट की किताब। अगेन मेरी साइकोलॉजी, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग साइकोलॉजिस्ट, एक चाइल्ड हीलर स्पेशलिस्ट हैं। उनकी किताबें मेरे इसमें हमेशा रहती है। द मिथ ऑफ द नॉर्मल भी उनकी किताब है। आज मैं कुछ बुक्स के लिंक, अपनी फेवरेट बुक्स के लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये यहाँ जाएगी। एंड क्योंकि ये शॉर्ट बुक है, इसको मैं इसके ऊपर रखती हूँ। इसके साथ ऐड करके मैं अपनी कुछ चीज़ें, कुछ और किताबें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इट इज़ समथिंग मोर, सारा बैन बैचेट ब्रेचा, उनका नाम मुझे कहना मुश्किल लगता है, इनकी बुक को भी मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। अब देखिए ये बुक जो है ये लंबी है, इन सब से हाइट ज़्यादा है, तो मैं इसको बिल्कुल पीछे रखूँगी और कैंडल वापस से यहाँ आ जाएगी। एडेड टू दैट, मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादा कर पाती हूँ नहीं वो अलग बात है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑन योगा, BKS अयंगर की अयंगर योगा फॉर बिगिनर्स है। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। इस बुक का लिंक भी मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। योगा मुझे लगता है, जबकि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करती हूँ एंड मुझे 7 दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन को बदलने की शक्ति रखती है। एंड इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग बुक विद वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज। इसका लिंक मैं डाल दूँगी। आप अगर योगा शुरू कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर शुरू करें। ये हमारे देश की धरोहर है जिसमें हम सब देशवासियों की ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है, हमारी हेल्थ को बदलने का क्षमता रखती है। तो ये एक किताब है जो मैं रोज़ देखती हूँ। सो आई एम गोइंग टू पुट इट वेयर इट्स ईजिली एक्सेसिबल। जो चीज़ मुझे रोज़ देखनी है वो मेरे लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो मैं इसको राइट इन द फर्स्ट रैक, पहले हाइट कंपेयर करके इसको मैं यहाँ रखती हूँ। एंड में
ये किताब को मैं रखूँगी। और इसको क्योंकि मुझे दिखता है, इसका नेम बाहर से दिख रहा है, आई जस्ट पिक इट अप, डू माई एक्सरसाइजेस, कीप इट बैक। जो बुक रैक है उसकी जो यूटिलिटी है या जो उसका वैल्यू हमारी लाइफ में है, हम ये कई बार नहीं रियलाइज़ करते कि इससे हमारी जितनी भी किताबें हैं जिस पे हमने बहुत हार्ड अर्नड मनी खर्च किया है, जिस पे हमने पैसा खर्च किया है, उसको संभालने का सबसे अच्छा एक तरीका है। कई लोग, मेरी एक प्रोफेसर थी जिनके अंदर मैं पीएचडी कर रही थी, उनके घर में वो कबर्ड होती थी, कांच के कबर्ड होते थे जिसको वो कवर भी कर सकते हैं और वो उठा के उसका शीशा निकलता था और किताबें निकाल सकते थे। हर तरह का बुक रैक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपके पास जितनी किताबें हैं उसके हिसाब से आप अपना बुक रैक खरीद सकते हैं ताकि आपकी सारी किताबें उसमें फिट आ जाएं। मेरे पास बहुत लाखों नहीं तो हज़ारों किताबें तो हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा बुक रैक्स की ज़रूरत की महसूस होती है। अब इसके बाद जो सेकंड रैक है उसमें मैं वो चीज़ें रखती हूँ जिनको मुझे रोज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेरे ऑफिस में जिनकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो बुक्स से रिलेटेड है, लेकिन वो नेसेसरली बुक्स नहीं हो सकती। वो कोई पेपर वर्क हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है, वो कोई नोटबुक हो सकती है। तो मैं अपने नीचे वाले रैक में कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी ज़रूरत मुझे रोज़ पड़ती है। तो उसमें से पहली चीज़ जो मैं रखती हूँ ये है मेरा ब्रेंडन बुर्शार्ड, जिनकी बुक मैं आपको अभी दिखा रही थी, उनका हाई परफॉर्मेंस प्लानर है। ये प्लानर मैं रोज़ फिल करती हूँ और अगर आप देखें तो इसमें रोज़ फिल करने के लिए इट इज़ लाइक दिस। तो इसमें कई एक तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपका मॉर्निंग माइंडसेट, आपके टुडे के क्या परफॉर्मेंस और गोल्स हैं, आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी है, और आपका इवनिंग जर्नल कैसा है, और आपकी डेली हैबिट्स का क्या सीन है। तो ऐसे पेजेस इस पूरी किताब में हैं, पूरी किताब में ऐसे पेजेस हैं। तो मैं इनको भरने की कोशिश करती हूँ और मैं ख़रीद लेती हूँ, जब भी एक ख़त्म होता है दूसरा ख़रीद लेती हूँ। सो बिकॉज इसको मैं रोज़ यूज़ करती हूँ तो मैं इस प्लानर को इस कोने में रखती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई थिंग्स विच आई कीप इन दिस कॉर्नर। इसके अलावा अब मेरे पास एक दो चीज़ें ऐसी और हैं जो मेरी को रोज़ हेल्प करने के लिए। मेरी एक डायरी है जिसमें मैं सारे अपने फाइनेंसेस लिखती हूँ। इसमें मेरे सारे बिल्स जाते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसमें मेरे बिल्स की जब भी रिसिप्ट आती है तो मैं अपने बिल्स इसमें डालती हूँ और जब पेमेंट हो जाती है तो डन लिख के रख देती हूँ। बिल्स, मेरे फाइनेंसेस, मेरी कोई भी जो भी रिलेटेड है मनी आउट गोइंग से, वो इस डायरी में जाता है, जिसको मैं अक्सर देखती हूँ और अक्सर यूज़ करती हूँ। हफ्ते में एक बार तो यूज़ होता ही है। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक टू कीप एट एन ईजिली एक्सेसिबल स्पेस। ये एक और आउटस्टैंडिंग किताब है, ये इतनी मार्वलस किताब है जो मुझे लगता है आप अगर पढ़ेंगे तो एक नया नज़रिया दिखाती है आपको। हम कहते हैं ना, हम ईयरली गोल्स बनाते हैं, ये किताब हमको ये बताती है कि ईयरली गोल्स ना बना के हमें 3 महीने के गोल्स बनाने चाहिए, जिसको वो कहते हैं 12 वीक गोल्स। और उनका ये मानना है कि ये जो 12 वीक गोल्स हैं, क्योंकि ये समय सिर्फ 3 महीने का है, इसमें हम अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। जब हम बड़े साल की बात करते हैं तो 4-5 महीने तक आते आते हम भूल ही जाते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं। तो मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगी इस किताब को लेकर। बट दिस इज़ अनदर बुक दैट यू कैन रियली इन्वेस्ट इन। इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक। मैंने अली अब्दल के पॉडकास्ट में इस किताब को के बारे में पढ़ा था और सुना था, एंड आफ्टर दैट आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इट एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी। तो ये एक किताब और है जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ, लेकिन क्योंकि इंस्पिरेशनल बुक है तो ये मेरी साइकोलॉजी बुक्स के पास नहीं जाती है, ये मेरी इस साइड पे रहती है। देयर वी गो। लेकिन अभी ये इसको सही से रखना ज़रूरी है, राइट। एंड नाउ कंटिन्यूइंग एट द बॉटम लेवल, मैं रोज़, ये मेरी एक डायरी है जिसको मैं अपनी ग्रैटिट्यूड और अपनी गोल डायरी कहती हूँ। इसमें मैं रोज़ के दिन, एवरी डे, मैं 3 ऐसी चीज़ें लिखती हूँ जिनको, जो मुझे गोल्स हैं, मेरे इमीडिएट गोल्स हैं, और 3 ऐसी चीज़ें लिखती हूँ जिसका मुझे ग्रैटिट्यूड है। ये डायरी मैं रोज़ यूज़ करती हूँ और इसको मैंने कोरिया से ख़रीदा था। एंड दिस डायरी, बिकॉज आई यूज़ इट एवरी डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये मेरी डायरी अपनी पर्सनल प्लानर के नेक्स्ट जाती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हर रोज़ बाहर निकलती हैं।
इसके अलावा जो मेरा नीचे का सेक्शन है उसमें कुछ ऐसी नोटबुक्स और जाती हैं जो मैं रोज़ के रोज़ यूज़ करती हूँ। ये मेरी नोटबुक है, क्लासिको की नोटबुक है। इसमें मेरे जो कोर्सेज़ मैं बना रही हूँ, जैसे अभी मेरा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसके जितने नोट्स हैं वो इस डायरी में, इस नोटबुक में जाते हैं। इसमें मेरे सारा रिलेटेड मेरा जो कंटेंट है, मेरे यूट्यूब वीडियोस की स्क्रिप्ट्स, मेरा जो भी कंटेंट मैं बनाती हूँ, इस नोटबुक को, जो इतनी मोटी है आप देख सकते हैं, इसको भी मैं यहाँ इस सेक्शन में रखती हूँ क्योंकि इट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड यूटिलिटी टू मी। इसका भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ले सकते हैं। अब जहाँ तक नोटबुक्स का सवाल है, क्योंकि मुझे स्टेशनरी बहुत अच्छी लगती है, मैं हर तरह की नोटबुक लेती हूँ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर नोटबुक है मुझे इसलिए अच्छी लगती है। इसमें देखिए मैंने डिसीजन चेंजिंग योर, मैं अपने स्टिकर्स भी लगाती हूँ, अपनी पीपीटी स्लाइड्स जब बनाती हूँ तो उनके स्टिकर्स की डिटेल्स मैं इसमें डालती हूँ। और इट इज़ सच अ फैसिनेटिंग थिंग, क्योंकि इस बुक में आप बहुत सारा लिख पाते हैं। वो आइडिया जो है, इतना सारा चीज़ें लिखने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो नोटबुक है, ये मैं बड़े साइज़ की इसलिए लेती हूँ ताकि एक पेज की ग्लांस में मैं सब कुछ एक साथ देख सकूँ। सो ये मेरी नोटबुक है जिसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। अब आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, इस बुक की जो विड्थ है, जो लंबाई है, वो मेरे शेल्फ पे नहीं आती। जब ऐसी कोई बड़ी चीज़ होती है तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम उसको इस तरह से रखें। दिस इज़ हाउ आई कीप इट, राइट। तो ये नोटबुक्स, एक और मेरी नोटबुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी कंपनी की मैंने डिज़ाइन कराई हुई नोटबुक है। ये मेरी कंपनी का लोगो है, मेरी कंपनी का नाम अहम है, जिसका मतलब है अलाइन हार्ट एंड माइंड। ये मेरी कॉपीराइटेड फ़िलॉसफी है जिसको मैं अपने कोर्सेज़ में, जिसको मैं अपनी हाई टिकट जो काउंसलिंग है उसमें मैं उस फ़िलॉसफी को अप्लाई करके लोगों की स्ट्रैटेजीज़ और टूल्स उनको टेलर मेड करके बनाती हूँ। तो ये मेरी ये नोटबुक है, बहुत पुरानी है, विस्ता प्रिंट से मैंने प्रिंट कराई थी। और इस नोटबुक में भी मैं अपने नोट्स वगैरह लिखती रहती हूँ। 6 हैबिट्स टू मेक 2025 बेटर, ये मेरी पर्सनल किताब है, ये मेरी पर्सनल नोटबुक है, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। ये नोटबुक भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो ये नोटबुक अगेन उस सेक्शन में जाएगी जो मैं रोज़ देखती हूँ, तो ये इस सेक्शन में जाएगी। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम एक किसी घर में रहते हैं, जब हम अपने घर बना रहे हैं, तो हम अक्सर ये तो सोचते हैं कि हमने घर बना लिया और हमने घर को सेट कर लिया, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते, बैठ जाती हूँ, हम अक्सर ये नहीं सोच पाते हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। हमारा घर तब बनता है जब हमारे घर की हर चीज़ बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज्ड है। मेरे कल एक काउंसलिंग सेशन से मैं किसी क्लाइंट से बात कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मैम हमारे घर में बिस्तर, बेड तो 2 हैं, लेकिन एक बेड पे हमेशा सामान पड़ा रहता है और दूसरे बेड पे भी जब हम सोने जाते हैं ना तो हम सामान हटा रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपने मेंटली अपने आप को काम रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में ज़्यादा शांति हो, तो आप अपने घर में स्टोरेज की चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आपके घर में अलमारियां कम हैं तो एक बॉक्स बेड खरीदें। बॉक्स बेड इसलिए खरीदें ताकि उसमें बॉक्स में आपका कुछ सामान आ सके। आपको हर हालत में, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो ऐसा एक शेल्फ ज़रूर खरीदें। अगर आपका किचन है तो किचन में ड्रॉर्स होने चाहिए, कबर्ड्स होने चाहिए क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए। अगर आपके बेडरूम में आपके पास एक ड्रेसिंग टेबल होनी चाहिए ताकि आप उसमें सामान रखें। कोई लोग कहते हैं मैम हमने मिरर लगा लिया, ड्रेसिंग टेबल की क्या ज़रूरत है। आपने मिरर तो लगा लिया, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि मिरर में आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन आपके तैयार होने का जो सामान है उसको आप कहाँ रखने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ मिरर लगा दिया, उसके आसपास कोई शेल्फ नहीं लगाया, तो वो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हर बार आपको कुछ कहीं से वो सामान निकालना पड़ेगा, लगेगा। तो आपका घर जो है, इट हैज़ टू फोकस ऑन स्टोरेज, इट हैज़ टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू बाय, कि उसको हम कैसे संभाल के रख सकते हैं। अब इस शेल्फ को अगर आप देख लीजिए, अगर ये किताबें मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं रखी होती, तो पहली बात तो ये कि मुझे जब किताब की ज़रूरत पड़ेगी तो मिलेगी, दिखेगी नहीं। आई विल नॉट गेट टू नो वेयर द बुक इज़, क्योंकि हमें पता ही नहीं बुक्स कहाँ हैं। ऐसे बुक्स रखने से मैं एक ग्लांस में देख सकती हूँ
कि मुझे ये जो किताब दिख रही है मुझे ये निकालनी है या नहीं निकालनी है, ये इस बुक का नाम क्या है। इस तरह से आई हैव क्लियर्ड क्लैरिटी, आई हैव created clarity in my bookshelf by organizing the books so that whenever I need them मैं इनको reuse कर सकती हूँ या मैं इनको use कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से अपने जो बुक रैक है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब एडेड टू दिस, इसके साथ आप चाहें तो एक और तरीका अपना सकते हैं, वो ये है इन बुक्स को भी आप लंबाई में रख सकते हैं। क्योंकि मैंने इनको डिवाइड किया है सेक्शंस में सब्जेक्ट वाइज, इसलिए मैंने 3 डिफरेंट रैक्स बनाए हैं। अगर आपकी बुक्स जेनेरिक बाय नेचर हैं या नॉवेल्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप उनको एज अ लाइन पूरा का पूरा इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स। अब इसको और ब्यूटिफाई करने के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटी सी ये है, ये मैंने पिछले साल जब मैं कोरिया गई थी, एक सच स्मॉल कंटेनर है, छोटा सा कंटेनर है कि बहुत खूबसूरत है ना, सो प्रिटी। इसको आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि आप किताब निकालें और धर धर करके नीचे गिर जाए और टूट जाए। सो यू कैन कीप समथिंग लाइक दिस ऑल्सो टू ब्यूटिफाई योर स्पेस। अपने इसको बुक रैक को साफ़ करने के लिए हमेशा एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर का अगर कपड़ा आप रखेंगे, उसको इस तरह से रखें या इस जगह पे रखें जहाँ आपको ढूंढने की कोशिश ना पड़े। तो मैं तो कई बार इसको यहाँ पे एज इट इज़ रख देती हूँ, सो आई नो इट इज़ देयर, आई कैन क्लीन इट अप एंड ऑर्गेनाइज इट। टाइम जो है एज अ फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारी लाइफ को मैनेज करने के लिए, और जब हम अपने टाइम को सेव करते हैं उससे हमारी लाइफ ही बेहतर बनती है, बिकॉज वी हैव टाइम टू डू थिंग्स दैट वी इंजॉय। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयत्न था आपको दिखाने के लिए कि एक बुक रैक को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड आई विल पुट द लिंक्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव यूज्ड इन दिस बुक रैक। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बाहर से खरीदी हैं, जैसे ये मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट हुई थी आज से 20 साल पहले, ये मैं बाली से लाई थी, तो ये इनके लिंक्स तो मुझे नहीं लगता अमेज़ॉन पे मिल पाएंगे। बट जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिंक्स जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी हैं, स्पेशली किताबें, और ये कुछ मेरी फेवरेट बुक्स हैं, इन सब बुक्स का मैं लिंक डाल दूँगी और आप इसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ इन दिस वीडियो यू वुड हैव लर्नड सम ब्यूटिफुल थिंग्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग योर बुक शेल्फ, और आप इसको फॉलो करें। और अगर आपको मेरे से काउंसलिंग की ज़रूरत है 8106064015 पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, एंड देन समबडी फ्रॉम माय टीम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप कैसे बुक कर सकते हैं काउंसलिंग कॉल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।